अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पहले जो है सीएसएस की डेट शीट के बारे में वीडियो बनाई थी और उस हवाले से मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा गाइड किया था। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मुझे कह रहे थे कि आप सीएसएस के हवाले से उसके बारे में एक वीडियो बनाएं और उसकी टिप्स है, ट्रिक्स, तमाम चीज़ों के बारे में आप उसको डिस्कस करें। तो इस हवाले से मैंने डिसाइड किया कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए और आपको मुकम्मल गाइड किया जाए कि आप सीएसएस और पीएमएस की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। मैंने कुछ आउटलाइन वगैरह बनाई है, आपके सामने ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी यानी रफली आउटलाइन बनाई है और इसमें आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आपने स्टेप्स को लेके चलना है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह आपने सीएसएस की तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है वो ये है कि प्रिपेयर योर सेल्फ एंड रेडी योर सेल्फ फॉर स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने आप को जो है अपने आप को तैयार करना है स्टडी के लिए। अपने आप को सबसे पहले आपने खुद जो है अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को मेंटली और फिजिकली आपने प्रिपेयर करना है कि आपकी तैयारी के लिए रेडी हैं, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस और तैयारी का जो है इसमें बूस्ट आपको चाहिए। तो जिसमें आप अपने आप को जब तक मेंटली और फिजिकली आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो आप इसमें आगे कदम नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को लेके चलेंगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने आप को रेडी करना है, तैयार करना है, प्रिपेयर योर सेल्फ। पहला स्टेप ये है। और सेकंड नंबर पे है विजिट एकेडमी। यानी जब आपने तैयारी का ठान लेना है कि आपने अब पेपर्स में तैयारी करनी है इंशाल्लाह, तो आपने कोई भी आपके पास नियरेस्ट एकेडमी है या आपकी सिटी के अंदर या आउट ऑफ सिटी, यानी इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद में भी बेहतरीन एकेडमी है, अच्छी अकेडमीज़ हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तमाम अकेडमीज़ अच्छी हैं। और सबसे पहले आपको ये भी बता दूँ कि जो एकेडमी होती है वो आपको गाइड करने के लिए होती है। आपको एक ट्रैक होता है, आपको एक पाथ है, वो आपको बताती है कि आपने किस तरह आगे तैयारी को लेके चलना है। तो ये एक बेहतरीन तरीकाकार है तैयारी करने का। हमारे पास है तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट सिलेक्शन। यानी जब आपने तैयारी आपने सोच लिया तैयारी करनी है, इसके बाद आपने एकेडमी का माहौल विजिट किया है कि एकेडमी में क्या चल रहा है, उसके बाद आपने जो है सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यानी मजमून हैं, आपके तमाम मजमून 6 आपके होते हैं कंपलसरी और 6 आपके होते हैं ऑप्शनल। उसमें आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। वो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने पास पेपर्स को गो थ्रू करना है। जितने भी पुराने ये बकिया पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं, पीपीएससी के जो है एपीएससी के सीएसएस के पेपर्स हैं, और उसमें आपने तमाम पेपर्स को गो थ्रू करना है। आपने तमाम पेपर्स को देख लेना है, पास पेपर्स को, और उसका एनालिसिस करते हुए आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए बेहतरीन है, जिसमें आपको तैयारी करना इजी लगेगा, बेहतरीन लगेगा, आप इजीली उसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी जो मज़ामीन आपकी समझ में आए उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो मज़ामीन आपकी समझ से बाहर है आप उसको रिजेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें। पाँचवें नंबर पे है फाइनली सिलेक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट्स। जब आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लेंगे तो फिर आपने बुक्स की तरफ जाना है। आपने मार्केट में बुक्स लेनी है, उर्दू बाज़ार में, लाहौर में, और इसके अलावा जितनी भी जो मेन मार्केट्स हैं वहाँ पे आपकी जो सीएसएस की बुक्स हैं, पीएमएस की बुक्स हैं, वो मिल जाएंगी। आपने बुक्स की सिलेक्शन कर लेनी है और आपने बुक्स खरीद लेनी है। डिफरेंट अकेडमीज़ की बुक्स हैं, वर्ल्ड टाइम्स, किप्स, नोवा, इसके अलावा तमाम अकेडमीज़ की बुक्स हैं, डोगर की हैं, तमाम कंपनीज़ की हैं। जो आपको सूटेबल लगे, बेहतरीन लगे, आपने परचेज़ कर लेनी है। फाइंड मेंटर्स। आपने टीचर्स को तलाश करना है। यानी जब आपने सब्जेक्ट जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है वो भी कर लिया है, बुक्स भी कर लिया, तो आपको एक ऐसा मेंटर चाहिए, ऐसा एक टीचर चाहिए, ऐसा आपको गाइड करने वाला चाहिए जो कि आपको बताए कि आपने किस तरह तैयारी करनी है, जो कि आपको एवेलुएट करके दे। कि आप कुछ भी लिखेंगे, लेट्स सपोज अगर आप इंग्लिश का ऐसे ही लिखते हैं तो आपने उसको एवेलुएट करवाना है, चेक करवाना है किसी भी टीचर से, है कि मुझे आप चेक करके दें कि आया मैंने ठीक लिखा है, गलत लिखा है, इसमें मेरी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, सेंटेंसेस ऑफ करेक्शन है, और जो इसका ऐसे का फॉर्मेट है वो ठीक है, गलत है। तो ये तमाम चीज़ों को आपने एवेलुएट करवाना है किसी भी टीचर से, जो आपका जो एक्सपर्ट टीचर है उसमें, यानी सब्जेक्ट है इंग्लिश का, अगर सब्जेक्ट है तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है इंग्लिश का उसके पास जाना है और उससे आपने अपने आप को एवेलुएट करवाना है, अपने आप को टेस्ट करवाना है। तो इसलिए आपको टीचर की ज़रूरत भी पड़ेगी। छठे नंबर पे हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट चॉइस आपके लिए टाइम मैनेजमेंट होती है। यानी अपने आप को मैनेज करना, किस तरह आपने अपनी डेली रूटीन को लेके चलना है, आपने किस वक्त उठना है, खाना खाना है, नमाज़ पढ़नी है, और अपने आप को तैयारी के लिए रेडी करना है, अपनी बुक्स को रेडी करना है, अपने आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है।
तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट के उसमें ज़मरे में आता है, यानी किस तरह आपने अपनी तैयारी को लेके चलना है एक फ़्लो के अंदर। तो इसमें आपने टाइम मैनेजमेंट को उसका आपने बेहतरीन ख्याल रखना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने जो ब्रेक भी लेनी है। अगर आपने तैयारी करनी है तो उसमें आपने ब्रेक वाला जो स्टेप है वो उसको मिस नहीं करना। आप उसको ना नहीं नॉर्मली लेके चलें, एक फ़्लो में लेके चलें। आपने अगर लेट्स सपोज अगर आपने 1 घंटा पढ़ा है तो आप उसके बाद 1 घंटा और ना पढ़ें। आप मुसलसल 3-4 घंटे ना पढ़ें। 1 घंटा पढ़ने के बाद आप 10-15 मिनट की ब्रेक लें और उसके बाद फिर आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपने एक फ़्लो में तैयारी को लेके चलना है। उसमें थोड़ा सा आपने वो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास है जैसा कि मैंने आपको बताया कि तैयारी को आपने गैप में भी लेके आना है, बिकॉज़ अगर आपकी सेहत होगी तो आप उसको बेहतरीन परफॉर्म कर सकेंगे और आपकी जो मेमोरी पावर है वो भी बेहतरीन होगी अगर आप इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो। और जब आप तैयारी कर लेंगे तो आपके पास प्रिपरेशन एंड रिवीजन का टाइम भी होना चाहिए। आपने अपने कोर्स को डिसाइड करना है कि लेट्स सपोज अगर आज हमारे पास क्या डेट है, आज है जनवरी का महीना चल रहा है और अभी पूरा साल पड़ा है आपके पास सीएसएस की तैयारी करने के लिए। तो आपने ये डिसाइड कर लेना है कि पहले 6 महीने मैंने कोर्स को पूरा मैंने तैयार करना है। उसके जो 2 महीने हैं उसके बाद मैंने इसकी रिवीजन करनी है। उसके बाद मैंने इसके जो सीरीज़ टेस्ट होते हैं वो देने हैं और उसके दोबारा मैंने रिवीजन सारी करके फिर मैंने मॉक टेस्ट देने हैं फुल पेपर्स के और उसके बाद मैंने फाइनल पेपर में अपेयर होना है। तो इन तमाम टाइम मैनेजमेंट के ज़मरे में ये चीज़ आ जाती है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अपने जो रिवीजन टाइम का, प्रिपरेशन का टाइम है, मॉक टेस्ट का टाइम है, वो आपने पार्ट्स की फॉर्म में डिवाइड करके ख़ुद इस चीज़ को आपने मैनेज करना है। इसके अलावा आपने एवेल्यूएशन भी करवाते रहना है टाइम टू टाइम। अगर आपने एक हफ़्ता पूरा पढ़ा है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की है, प्रेसी की है, आपने इंग्लिश ऐसे लिखा है, आपने कोई भी इस्लामियत का टॉपिक लिखा है या पाकिस्तान स्टडीज़ का लिखा है या कोई भी आपने टॉपिक लिखा है, पंजाबी का लिखा है, अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो उसमें आपने हर हफ्ते बाद अपने आप को एवेल्यूएट करवाना है। जो आपने लिखा हुआ है उसमें आपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। अगर आप उसको जो है हर हफ्ते बाद आप टीचर को चेक करवाएंगे तो उससे ये होगा कि आपकी एवेल्यूएशन होती रहेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या मिस्टेक है और उससे आप नेक्स्ट टाइम अवॉइड करेंगे। उसमें आपके चांसेस इंप्रूवमेंट के बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इम्प्रूव करते जाएंगे, आपके जो है कामयाबी के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। तो इसमें आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। इसकी बात है रिवीजन का टाइम और इसके बाद है हमारे पास मॉक टेस्ट। यानी पहले सीरीज टेस्ट होते हैं जो पार्ट्स की फॉर्म में होते हैं। पहले चैप्टर का ले लिया, दूसरे का ले लिया, तीसरे का, और उसके बाद एक हाफ बुक का होता है, फिर एक फुल बुक का टेस्ट होता है। और ये तमाम आपने मॉक टेस्ट देने हैं जो कि फाइनल पेपर से पहले होते हैं और डिफरेंट अकेडमीज़ में लिए जाते हैं ये मॉक टेस्ट। आप किसी भी अकेडमी में जाके इसको दे सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम जो तैयारी है आपकी वो आप अकेडमी में करें। आप घर में बैठ के इसके कोर्स को पूरा पढ़ सकते हैं और इसके मॉक टेस्ट आप किसी भी एकेडमी में जाके ज़रूर दें। चाहे आप जितने मर्ज़ी काबिल हैं या जितने मर्ज़ी आप नालायक हैं, आपने मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। इससे आपकी बेहतरीन एवेल्यूएशन होगी और आपको आपकी मिस्टेक का पता चलेगा और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने आया कि फ़ाइनल पेपर्स में बैठना है या नहीं बैठना। तो इससे आपका चांस भी बच जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है। हमारे पास है इसके अलावा सिट इन फाइनल एग्जाम्स इफ़ यू आर रेडी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड। यानी अगर आप जो है फाइनल टेस्ट जो आपका एफपीएससी सीएसएस का होता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेना है अपने आप को, आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है या नहीं है। यानी अपने आप को आप जो फिजिकली है और जो आपने मेंटली अपने आप को तैयार किया हुआ है तो आप फाइनल पेपर्स में ना बैठें। अगर आपने तैयार किया हुआ है तो आप पेपर्स में बैठ जाएं। अगर आपको तैयारी नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पेपर्स में अपेयर ना हो, आपका चांस इससे बच जाएगा। अगर आप एक भी पेपर में अपेयर हो जाते हैं तो उससे आपका चांस काउंट हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए बेहतरीन तरीकाकार यही है कि अपने आप को एवेलुएट कर लें, अपने आप से खुद क्वेश्चन कर लें कि आप इसके लिए रेडी हैं या नहीं हैं। और जो हमारे पास नंबर 14 है वो ये है कि बी कॉन्फिडेंट। बेसिकली जितने भी ये मराहिल हैं इसमें आपने बी कॉन्फिडेंट रहना है। पहले नंबर से लेके जो लास्ट स्टेप है आखिरी स्टेप तक आपने कॉन्फिडेंट रहना है। ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपने कॉन्फिडेंट होना है। अगर आप टीचर को ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपने कॉन्फिडेंट होना है। अगर आप किसी भी चीज़ से मराहिल से गुजर रहे हैं तो आपने उसमें कॉन्फिडेंट होना है। अगर आप मॉक टेस्ट के लिए बैठ रहे हैं तो उसमें आपने कॉन्फिडेंट और होपफुल होकर बैठना है, पूरी होकर बैठना है, तभी आप इस चीज़ को आगे लेके चल सकेंगे। अगर आप शुरू में ही जो पूरी उम्मीद नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे,
अगर आप ये बिहेवियर आपका होगा तो आगे आपके कामयाबी के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। इसलिए आपने यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी होपफुल। ठीक हो गया। तो ये कुछ टिप्स थी आपके साथ मैंने शेयर की। तो ये एक बेहतरीन तरीकाकार है तैयारी करने का। आप जब पेपर में बैठ जाएंगे फाइनल टर्म में, तो फिर अपने आप को आपने कहना है कि बेस्ट ऑफ लक। आप अपने आप का जो कंप्लीट है 100% दे रहे हैं पेपर्स के अंदर, और इंशाल्लाह ताला आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, पूरी उम्मीद होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो उसमें आप पूरी उम्मीद होकर बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही वो हो जाएगा। तो इसमें आपकी खास ख्याल रखना है चीज़ों का। और इसके बाद जब आप फाइनल पेपर से फारिग हो जाएंगे तो आपने 5-10 दिन का रेस्ट करने के बाद दोबारा आपने उसी रूटीन में आ जाना है कि आपने किसी भी अपने आप को एक्टिविटी में बिजी रखना है, किसी भी सरगर्मी में आपने अपने आप को बिजी रखना है। जब आप किसी भी सरगर्मी में अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपको जो रिजल्ट है उसकी टेंशन नहीं होगी, उसको आप इजीली ओवरकम कर सकेंगे। क्योंकि हर स्टूडेंट होता है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा, सिलेक्शन होगी नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास होता है। इसमें लक का फैक्टर भी, जो लक का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है और अपने आप को बिजी रखना है हर काम में। तो ये एक बेहतरीन तरीकाकार था तैयारी करने का। CSS की, PMS की, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप इस रूटीन को लेके साथ चल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें आपको ज़रूर कामयाबी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।